नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर गई झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए शनिवार से हड़ताल पर चली गई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन कर रही थी। बता दें कि इससे पहले बुधवार को झारखंड के सभी जिलों में सेविका सहायिका ने मशाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया था। बता दें कि 23 सितंबर को भी झारखंड की सभी सेविका और सहायिका ने सीएम हाउस का घेराव किया था। उस समय गिरिडीह के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने आश्वासन दिया था कि 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में आपके हित में निर्णय किया जाएगा। बता दें कि झारखंड में अभी लगभग 38,000 सेविका और सहायिका कार्यरत हैं। इन सभी के हड़ताल में चले जाने पर कई जरूरी काम ठप पड़ जाएंगे। इधर झारखंड में बीजेपी ने जारी किया 5 लाख नौकरी और महिलाओं को 2100 रुपये महीने देने का वादा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बता दें कि बीजेपी झारखंड ने अपना चुनावी घोषणा पत्र 5 जारी किया है, जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम वादे किए गए हैं। इस मौके पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और अन्य नेता 5 घोषणा करने के दौरान उपस्थित रहे। झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो बिरसा मुंडा की जयंती भी है। पंच प्राण के बारे में विस्तार से बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के परिवार 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकेंगे। इसके अलावा साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा से पहले झारखंड और बिहार के रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने दी बड़ी खुशखबरी। भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि ओडिशा के राउरकेला और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जाने वाले लोगों को भी भीड़ से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, झारखंड की राजधानी रांची से गोड्डा तक यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को भी लाभ होने वाला है। भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने राजधानी रांची से आरा, गोड्डा, वाराणसी तक की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। 8 ट्रेनों में 3 महीने तक अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। दक्षिण पूर्व बता दें कि भारतीय रेलवे के इस निर्णय से हजारों यात्रियों को ट्रेनों में भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी। फिर से झारखंडियों को करना पड़ेगा खराब मौसम का सामना, 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2 दिन मौसम खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के गंगा तटीय इलाकों के उत्तरी भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यही नहीं, बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य भाग पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। साथ ही पूर्वोत्तर असम और उसके आसपास के इलाकों पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण एक्टिव है। इन वेदर सिस्टम का असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जा सकता है। अगले 4 दिनों के दौरान ओडिशा के अलग अलग इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सख्त। पूरे झारखंड में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। खबरों की माने तो दुर्गा पूजा के दौरान झारखंड में शांति और विधि व्यवस्था बनी रही, इसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। खबरों की माने तो पुलिस मुख्यालय की ओर से झारखंड के सभी जिलों में लगभग 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बता दें कि पूजा के दौरान असामाजिक तत्व पूजा के उत्साह में किसी प्रकार का खलल न डाल सके, इसे लेकर यह तैनाती की गई है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में 5,000 लाठी बल और लगभग 5,000 होमगार्ड के जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रैप की 5 बीडीएस की टीम और अश्रु गैस की 4 कंपनियों की भी तैनाती की गई है। बता दें कि सभी पूजा पंडालों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन कैमरे से नजर रखने को कहा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के लिए
2028 करोड़ रुपए के बोनस को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 1.17 मिलियन से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रदर्शन लिंक्ड बोनस यानी पीएलबी को मंजूरी दी। रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की घोषणा की, जिसका कुल वित्तीय परिव्यय 2028.57 करोड़ रुपए है और इसका उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को पर्याप्त बढ़ावा देना है। पीएलवी से ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर और अन्य तकनीकी और मंत्रालयिक कर्मचारियों सहित गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को लाभ होगा। इसी क्रम में प्रोत्साहन का उद्देश्य रेलवे के प्रदर्शन में चल रहे सुधारों को बढ़ावा देना है, जिसमें प्रति कर्मचारी अधिकतम भुगतान 17,951 रुपये है। दुर्गा पूजा और दशहरा उत्सव से पहले बोनस वितरित किया जाता है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक नियमित प्रथा बन गई है। इस वर्ष इसमें लगभग 1.17 मिलियन कर्मचारियों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। बोनस की घोषणा करते हुए वैष्णव ने 2023-24 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर के प्रभावशाली प्रदर्शन पर जोर दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ओएनजीसी में निकली 2237 पदों पर भर्ती। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी ओएनजीसी ने अप्रेंटिस पदों पर विज्ञापन जारी किए हैं, जिसमें 2237 पदों पर बहाली की जाएगी। यदि आप इन पदों के लिए इच्छुक हैं तो आप ओएनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ongcindia.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन की शुरुआत 5 अक्टूबर 2024 से ही हो गई है। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है, जिसके रिजल्ट की घोषणा 15 नवंबर 2024 तक की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 24 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपका जन्म 25 अक्टूबर 2000 से 25 अक्टूबर 2006 के बीच होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बता दें कि चयन का आधार मेरिट होगा, जो योग्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार बनेगा। अगर कई उम्मीदवारों के अंक समान हैं तो उच्च आयु वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जांच भी की जाएगी। इसके लिए अलग से डेट टाइम की जानकारी दी जाएगी। उधर हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस की बन सकती है सरकार। हरियाणा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल में जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू उतर रहा है। हरियाणा में अब 10 साल कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। यदि एग्जिट पोल को माने तो हरियाणा में परिणाम आते ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कद बढ़ना भी तय माना जा रहा है। रुझान के साथ ही एक्स पर बाय बाय बीजेपी ट्रेंड करने लगा है। हालांकि एग्जिट पोल के रुझानों के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए संघर्ष बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पूर्व सीएम हुड्डा के अलावा सांसद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी सीएम पद की दौड़ में है। सुरजेवाला और हुड्डा दोनों जाट हैं, जबकि शैलजा दलित वर्ग से आती हैं। मैट्रिक सर्वे के अनुसार राज्य में कांग्रेस को एकतरफा बढ़त मिलती दिख रही है। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 52 से 62 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी कांग्रेस 18 से 24 सीटों पर सिमट सकती है। बता दें कि दैनिक भास्कर सर्वे में भी कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही है। इसके अनुसार कांग्रेस को 44 से 54 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स ने पल्स के सर्वे ने कांग्रेस को 49 से 61 तो बीजेपी को 20 से 32 सीटों पर बढ़त दिखाई है। बता दें कि एनडीटीवी के पोल के अनुसार कांग्रेस को 55, बीजेपी को 25 और आईएनएलडी को 3 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टीवी के पोल में कांग्रेस को 44-54 सीटें तो बीजेपी को 10-20 सीटें मिलने की संभावना जताई है। देश में इस दिन से बढ़ेगी ठंड। अगले 4 दिन तक दक्षिण भारत में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने के आसार। दक्षिण पूर्वी अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके चलते अगले 4 दिन दक्षिण भारत में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर का महीना प्री विंटर सीजन होता है। हल्की ठंड महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार पैसिफिक ओशियन में एक के बाद एक चक्रवाती तूफान और टाइफून उठ रहे हैं,
जिसके कारण से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, भूमध्य सागर में लो प्रेशर वाली हवा का एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसलिए अक्टूबर के महीने में जी हाँ, महीने में भी जहाँ समुद्र तटीय इलाकों में बारिश हो रही है और तूफानी हवाएं चल रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी उमस है। इस बार अक्टूबर के तीसरे सप्ताह जी हाँ, सप्ताह से ठंड का असर हो सकता है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर को किया पार। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को आंकड़ा जारी कर कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर को पार कर गया है, जो दुनिया में चौथे पायदान पर है। अब भारत से आगे सिर्फ चीन, जापान और स्विट्जरलैंड ही हैं। अमेरिका भी इस मामले में भारत से पीछे है। आरबीआई के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में आई मजबूती ने फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा दिया। 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 12.58 अरब डॉलर बढ़कर पहली बार 700 के पार पहुंचा और 704.88 अरब डॉलर हो गया है। इसका मतलब है कि चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत इस मामले में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2023 के बाद किसी सप्ताह में सबसे अधिक उछाल आया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में चालू वित्त वर्ष में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आरबीआई ने बताया कि मार्च 2024 के बाद से अब तक फॉरेक्स रिजर्व 83.50 अरब डॉलर बढ़ चुका है। इससे पहले के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 2.83 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। अगर 2024 में जनवरी से अब तक का आंकड़ा देखें तो इसमें 87.6 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। यह पिछले 2023 के पूरे साल में हुई 62 अरब डॉलर की वृद्धि से कहीं अधिक है।